वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं रात के वक्त भी जोश कम नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो लगभग 3 घंटे से सीबीआई की टीम है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसको देखकर इनमें भी उम्मीद जगी है। बच्चों को लग रहा है कि अब इनकी जो मांग थी वो पूरी होगी, जिसकी वजह से 3 लोगों ने जान गंवाई है। उन लोगों को उनकी की सजा मिलेगी और भविष्य में कोई एस्पिरेंट जान न गंवाए, ऐसी व्यवस्था भी होगी। क्या सोचते हैं लोग, क्या उम्मीद है इनको, क्या चीजें बदलना चाहते हैं? यहाँ पे बहुत सारे कानून बने हुए, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं, कैसे यहाँ पे इलीगली जो है वो चीज़ें चलती रही और क्या कहते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, एमसीडी सब देखती रही। इस चीज़ का भी तो होना चाहिए था, इस चीज़ का भी होना चाहिए। ये जो हम लोग जो कोचिंग माफिया जो ये नेक्सस है, जो कार्टल, ठीक है, जिसके कारण जो है वो मतलब ये नेक्सस में कौन कौन? नेक्सस में ऑब्वियस बात है, केंद्र सरकार भी होंगी, दिल्ली सरकार भी होंगी, और क्या कहते हैं आपके साथ जो यहाँ पे जो कोचिंग माफिया तभी तो रेगुलेट नहीं हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ की कोई बहुत ही छुपा हुआ सा है कि भाई दिख नहीं रहा है, दिख तो सब कुछ रहा है। यानी सब मिले हुए हैं भैया। अर्बन फ्लडिंग के ऊपर गाइडलाइन बनी हुई है, वो लागू हुई। यहाँ पे पानी तो हर साल बढ़ता है, केंद्र सरकार को नहीं दिखाई दिया, एमसीडी को नहीं दिखाई दिया। अब जब बच्चे इकट्ठा हो गए तो सबको दिखना शुरू हो गया, अचानक से सब एक्टिव भी हो गए। तो मेरी यही रहेगी कि सीबीआई जब जांच कर रही है तो इसको इसके सारे डायमेंशन को करेगी ये दोबारा ना, यानी रोग की जड़ में जाए, सीबीआई जाए तो मर्ज जो है जड़ से खत्म हो। जी, जैसा उजैर भाई ने कहा, ओपन एंड शट केस है। आप एमसीडी की बड़े ऑफिशियल्स के खिलाफ उन्हें टर्मिनेट करिए, उनके खिलाफ पीनल एक्शन लीजिए। और सीबीआई जो करती है, अभी वी हैव फेथ इन सीबीआई, इन ऑल द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। हालांकि हाई कोर्ट ने जो इन्हें लताड़ा है, मतलब टिप्पणी ये करी है कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पानी का चालान नहीं काटा। नहीं तो आप पानी से भी पूछ सकते हो कि आप अंदर कैसे। क्या हो सकती थी? मतलब इनकी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म हो, थोड़ा जग जाओ भाई। तुम्हें भी बताए किसकी दिक्कत है, सीधा सीधा एमसीडी आ रही है। और ऐसा नहीं कि किसी पॉलिटिकल के अभी आप है, 15 साल से बीजेपी की थी, तब भी ऐसा ही चलता जा रहा था, चीजें नहीं बदली हैं। बिल्कुल नहीं। लगातार जैसे कि बोला जा रहा है कि सीबीआई एंड ईडी से केस पैरोट हमारे साथ लगातार बोला जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये वाला जो केस है ये ओपन एंडेड है, ये पूरे देश की नजरों में है। तो ये केस जो है डाइल्यूट ना हो, हमारे स्टूडेंट्स का यही तोताराबाज बने सीबीआई। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो केस पैरोट का टैग लगा हुआ है सीबीआई के ऊपर में वो ना निकले यहाँ पर। और ये केस जैसे ओपन एंडेड है तो निष्पक्ष रूप से जांच हो, हमारा बस यही होप है यहाँ पर। बताइए सर, सबसे बड़ी बात तो ये कि हमेशा से यहाँ पे पानी लगता था, और दूसरी बात जिसने भी इनको यहाँ पे जैसे ये था कि फायर ब्रिगेड ने बोला था कि हम यहाँ पे इनको गोडाउन कर दिए थे परमिशन। उसके बाद जब यहाँ पे लाइब्रेरी चालू हुई तो क्या जितने भी ऑफिशियल्स थे जिन्होंने यहाँ पे दिए थे परमिशन कि हाँ ठीक है आप यहाँ पे गोडाउन किए, उसके बाद फिर यहाँ पे आके लाइब्रेरी चलाने लगे, जिसकी वजह से यहाँ पे आज 10 छात्र की मौत हुई। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो एक बार फिर यहाँ पे जो है आकर के देख सके? एमसीडी की जहाँ तक बात है, ये पानी पहली बार नहीं लगा, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य बरसात में पानी तो बरसेगा, लेकिन पानी को जाने के लिए रास्ता भी तो चाहिए ना। सर हमको तो सीबीआई से एक उम्मीद है कि क्या जो रियल यहाँ पर कल्प्रिट है, एमसीडी कमिश्नर है, जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, जो एमसीडी की ऑफिशियल्स है लगातार जो इन सब चीजों को देख रहे हैं, सर क्या उनके खिलाफ पीनल एक्शन होगा, यस और नो? सर यहाँ पर खाना पूर्ति करके सीबीआई वापस लौट जाएगी तो ये हमारे स्टूडेंट्स का डिमांड नहीं है। इट इज ऑलरेडी अ केस पैरोट। दिल्ली पुलिस एक्ट 1958 से सीबीआई बनी हुई थी। तो हमको यही उम्मीद है कि यहाँ पर जो रियल कल्प्रिट्स हैं, जो एमसीडी कमिश्नर और एमसीडी के ऑफिसर्स हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, ना कि यहाँ पर जो डायल्यूशन ऑफ केस है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट वो केस यहाँ पर ना हो। स्टूडेंट की डिमांड यही है एंड वी आर होपिंग फॉर दैट। नहीं, ऐसा केसेस जो हो रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में, वो हम नहीं चाहते। हम इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं चाहते। वी वांट द रियल कल्प्रिट्स टू बी अरेस्टेड एज सून एज पॉसिबल। निष्पक्ष जांच कराएं चाहे इस केस में लगातार ध्यान है, और अगर सीबीआई और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं वो अगर कोचिंग माफिया और गवर्नमेंट के बीच में अगर नेक्सस क्रिएट होता है तो स्टूडेंट इस चीज को लगातार बारीकी से अपनी नजर बनाए हुए हैं। अगर प्रोटेस्ट में नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से इसको लगातार नजर बनाए रखेंगे। तो यहाँ पर वी डोंट वांट कि एनीथिंग बिटवीन नेक्सस क्रिएट हो कि कोचिंग माफिया मिली हुई और इन्वेस्टिगेशन टीम मिले हुए हैं और जो रियल कल्प्रिट्स है उनको बचाया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जो रियल कल्प्रिट्स है उसको किसी भी हालत में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और इस केस को ना वो धार वाले जो यहाँ से पार हुए हैं उनको कल्प्रिट बना के यहाँ पर स्टेप गोड ना किया जाए। तो जो रियल कल्प्रिट है तो किसी भी माध्यम से सजा मिलनी चाहिए। किया तो वही गया है जो